बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है। ईरान का रक्षा मंत्री मारा गया है साहब। नासिर जादेह की मौत की खबर है। ईरान का रक्षा मंत्री, क्योंकि ये अब निर्णायक दौर में ये लड़ाई पहुंच रही है। वैसे आज ही शुरू हुई है, लेकिन ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर है। कुछ जगह रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया में खामनाई के असैसिनेशन को लेकर भी उसको कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, वो सब अलग चल रहा है। हालांकि वो कंफर्म नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अब रॉयटर्स ने रिपोर्ट कर दिया है, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। रक्षा मंत्री नासिर जादेह की मौत की खबर है। आज जब इजराइल और यूएस ने अटैक किया ईरान पर, तो फिर खामनेई के अड्डे और उसको अंडरग्राउंड, और वो कहां है उसका पता नहीं अभी, लेकिन रक्षा मंत्री मारा गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और अगर ये कंफर्म है तो फिर आप समझकर चलिए ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि ईरान रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री अगर मर गया देश का। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है, ये रक्षा मंत्री की मौत की खबर है। कर्नल आरएसएन सिंह सर, एक कमेंट आपका इस पर। रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर की मौत की खबर, रॉयटर्स को कोट कर रहा हूं मैं अभी, रॉयटर्स के हवाले से है सर ये। आरएसएन सिंह। नहीं, मैं कहा कि इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है इनके पास। आपको मालूम है कि इजराइल का कितना डीप पेनिट्रेशन है उनके सारे इस्टेब्लिशमेंट में। उस बात की आपको दाद देनी होगी कि मोसाद, आप जानते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया को बहुत कुछ उन्हें उनसे सीख लेने की जरूरत है। और आज के जमाने में जब ये टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स होते हैं, और क्या फर्क पड़ा है जो आपने ऑपरेशन से दूर में भी देखा कि वेपन सिस्टम्स वही हैं। अगर कुछ बदला है तो वो बदला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स। तो ये लड़ाई उस जॉनर की होगी और उसी टारगेट है। इसका सिलसिला तो बहुत पहले से, जिसका मैंने सुलेमानी का जैसे किलिंग हुआ था, उसके बाद वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का हुआ था, कई ऐसे। तो इनको बिल्कुल ये इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस है। और मास्ड काइनेटिक अटैक, मुझे लगता है कि वो दौर अभी खत्म हो गया। ये जिसका आपने सर पहले, अभी कुछ देर पहले, शायद एक मिनट, अभी कुछ समय पहले बोला था कि ये प्रिसीजन टारगेटेड अटैक्स है। और अगर ये प्रिसीजन के साथ, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की भी मौत की खबर आ रही है। ये हमले में ईरान के 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी अभी खबर ये रॉयटर्स के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि रक्षा मंत्री की मौत हो गई है, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये कोई फुल स्केल वॉर की बजाय ये प्रिसीजन टारगेटेड अटैक्स हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के आधार पर बहुत ही प्रिसीजन और टारगेटेड अटैक्स हैं। 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर आ रही है, एक तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की भी मौत की खबर है। रक्षा मंत्री की मौत की खबर, ये तो रॉयटर्स की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है, ये तो रिपोर्ट्स आ रही हैं। खामनेई का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री नासिर जादेह की मौत की खबर है। कर्नल दानवीर, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर, इसकी भी मौत की खबर है। ये प्रिसीजन टारगेटेड अटैक जिसका आरएसएन सिंह अभी जिक्र कर रहे थे। कर्नल दानवीर। बिल्कुल। और अगर पूरा टेक्स्ट अगर पढ़ा जाए तो वो कहता है, इरानियन ऑफिशियल्स confirms to Reuters, ये ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। Iranian officials confirmed to Reuters the IRGC commander Mohammad Pakpour and defense minister Amir Nasir Zadeh have been killed. Yes. तो इसका मतलब कि अब इसका तो और कोई मतलब ही नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि दे हैव बीन किल्ड, और प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है और बहुत ही पिन पॉइंटेड तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर हमने देखा था, सवेरे सवेरे विजुअल्स आए थे जब ये हमला शुरू हुआ, कि कैसे टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स ने तेहरान के इलाके में हमला किए हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इसकी पुष्टि हो रही है। अब और खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर भी तो बात, खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर भी काफी इशू है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसी की तो घोषणा नहीं करने जा रहे थे, और उसके बाद क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुई तो उन्होंने अपना संबोधन कैंसिल कर दिया हो, ऐसा कुछ भी है। अभी कंफर्म नहीं है तो, लेकिन अटकलें तो बाजार में गर्म है। जी गौरी शंकर जी।
डिफेंस मिनिस्टर की मौत, अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स रक्षा मंत्री को मार दिया गया है, और ये ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया रॉयटर्स को। सर अमन जी देखिए, ये मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत पेनेट्रेट कर चुके हैं ईरान में। इसका एक कारण ये भी है कि ईरान के लोग जो है ना, खोमनाई रेजिम से बहुत ही असंतुष्ट हैं। जो फ्रीडम्स के ऊपर जो कुठाराघात किया गया है, वो नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो, और इसीलिए वो लोग बड़े खुले मन से मोसाद को हेल्प कर रहे हैं। और यही कारण है कि मोसाद जो है और इजराइल जो है वो प्रिसीजन टारगेट के बेसिस पे काफी लोगों को, पहले साइंटिस्ट को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो पुराने कमांडर थे उनको खत्म किया, अब नए कमांडर को खत्म किया है, और रक्षा मंत्री को खत्म किया है। ये एक्चुअली ईरान को पैरालाइज कर देगा अगले 2-3 दिन में। ईरान के पास लीडरशिप की कमी रहेगी और कंफ्यूजन बहुत पैदा हो जाएगा। उसकी वजह से उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और मेरे को लगता है कि ये जो गल्फ कंट्रीज पे अटैक का जो निर्णय लिया गया है, ये भी शायद किसी जल्दी या कंफ्यूजन की वजह से लिया गया है। ये उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनके हित में नहीं है, ये बिल्कुल सुसाइडल अटैक है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, ये ईरान के लिए बहुत घातक साबित होगी। लेकिन एक डर मेरे को लगता है कि ये वार जब खत्म हो जाएगा अगले 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद, उसके बाद कुछ हद तक जो असंतुष्ट लोग रहेंगे ईरान में, जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रेजिम को फेवर करते हैं, वो लोग जो हैं वो गुरिल्ला वारफेयर की तरह से किसी चीज को जारी रखना चाहेंगे, और वो समस्या आगे आने वाले समय में अपने को रूल आउट नहीं करनी चाहिए। वो नया रेजिम जो आएगा, वो कौन आएगा, किस हद तक उसको कंट्रोल कर पाएगा, और उसका दबदबा क्या होगा, किस तरह से, क्या वो इलेक्शन करवाएंगे, या जैसे मोहम्मद यूनुस को वहां बिठा दिया तो उस तरह से बिठा देंगे। तो ये सब चीजें बाद में सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि ईरान की शक्ति बहुत कमजोर है, और ये ज्यादा समय तक इस वार में स्टैंड आउट नहीं कर सकता। ठीक। मेरे को लगता है कि 3 दिन 4 दिन में ईरान जो है वो अपने घुटने पे आ जाएगा, और फिर जो है मेरे को लगता है कि इंटरनल रिवॉल्यूशन होगी, और खामेनेई का जो है वो रेजिम चेंज होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, और ये इंटरनल और ये हम तस्वीर सिस्टम भी से चला होगा, रहे बाहर से नहीं। हैं, ये तस्वीर भी ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर जो है, रक्षा मंत्री नासिर जादेह की मौत हो गई, डिफेंस मिनिस्टर की मौत हो चुकी है। रॉयटर्स को कंफर्म कर दिया है ईरान के ऑफिशियल्स ने। ये बहुत बड़ी खबर है जिसका बार बार जिक्र भी किया जा रहा था कि 2-3 दिन, आज की रात भारी होगी। ये तो रक्षा मंत्री मर गया, रक्षा मंत्री को मार दिया गया है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया, और एपिक फ्यूरी ऑपरेशन, एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया उसको, और उसमें ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर है। ये तो खबर है, अभी ईरान के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया रॉयटर्स को। इसके अलावा खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर भी अब अलग अलग सोशल मीडिया में और एजेंसीज में अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। इजरायली मीडिया अलग तरह से रिपोर्ट कर रहा है खामनेई के वेयरअबाउट्स को लेकर। ट्रंप को भी जो एड्रेस करना था वो भी टाल दिया गया, जो ट्रंप को उनका जो संबोधन था, जो भाषण होना था, वो भी अब टाल दिया गया। 2 ताकतवर लोगों की मौत की खबर है, रक्षा मंत्री नासिर जादेह और साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर की भी मौत की खबर है। आरएसएन सिंह हमारे साथ है। आरएसएन सिंह, कर्नल सिंह, आज की रात 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना आपके हिसाब से, कर्नल सिंह? नहीं, ये अगर पता नहीं आप हेड ऑफ आईआरजीसी से मीन करते हैं। अगर हेड ऑफ आईआरजीसी चला गया तो ये पूरा मुल्क जो है वो आईआरजीसी के ही ऊपर ही निर्भर, मतलब जो रेजिम निर्भर था। और इसमें मैं हमेशा से मानता हूं कि ये एक तरह का बहुत बड़ा अपने लोगों के साथ धोखा होता है कोई भी देश में, जहां पे आपके पैलेस गार्ड्स हो। ये भी एक तरह के पैलेस गार्ड्स थे जी। क्योंकि रेजिम को, अब आपको मैं बताता हूं, कोई जैसे अच्छे, मान लीजिए कोई हथियार खरीदे गए, तो जो उसके सबसे अच्छा, जो उसका क्वालिटी का हथियार होता था, वो जो आईआरजीसी को जाता था, और बाकी सेना को उससे इंफीरियर जाता था। तो ये विरोधाभास उस देश में पहले से थी आईआरजीसी को लेके। तो जैसे ही आईआरजीसी को टारगेट किया जाएगा, हम लोग यही सोच रहे थे कि उन लोगों ने भी कोशिश किया होगा और कर भी रहे थे आईआरजीसी में रिवोल्ट करने की, कि वो रिवोल्ट कर दे तो अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगा। तो अब वो टारगेट हो रहे हैं। तो आईआरजीसी अगर कोलैप्स कर गया तो ईरान, मतलब ये पूरा जो खमेनाई जो है उसी पर वो निर्भर थे।
और तो ये जी जी, और खामनेई के वेयरअबाउट्स जी। को लेकर भी इजरायली मीडिया अलग अलग तरह की रिपोर्ट कर रहा है। खामनेई का क्या लगता है आपको? नहीं, वो किसी ने सही कहा, वो कहीं वो रशिया जाएगा, जी। जैसे कि वो असाद को मिला, वैसे वहां भी उसको असाइलम मिल जाएगा। हम्म। लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं, जब आप इस्लामिक वर्ल्ड और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। साहब ये बताइए कि अफगानिस्तान का ड्यूरेशन क्या था? यस। मतलब वो वॉर इन अफगानिस्तान का अगेंस्ट सोवियत 82 89 में, और है ना? हम्म। ईरान इराक वॉर क्या था? उसी दौर में चल रहा था, है ना? तो वेस्टर्न कंट्रीज, आपको मैं बता दूं, उनको बड़े अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज, अरे कौन साथ आएगा भाई? वहां पे इनके बेसेस क्यों हैं? मिडिल ईस्ट में, कतर में, या वेरी वैलिड। कुवैत में, या सऊदी, क्यों क्यों है? और उनको रेजिम को बोला गया है, आर्टिफिशियल कंट्रीज क्रिएट किए हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन यूएसए देता है। तो यस। कौन किसके साथ आएगा? आजकल नया इस्लामिक वर्ल्ड का हीरो बना हुआ है तुर्की। अब तुर्की भी आप देखो, मतलब वो क्या हमारे सर, यहाँ कहते हैं ना, वो तुर्की भी कितना खुलकर आएगा